हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है वैभव और आज हम शुरू कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मर सीरीज की पहला चैप्टर जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मर्स। तो शुरू करते हैं। साइबरट्रॉन नाम का प्लेनेट एक सिविल वॉर में फंसा था जिसमें दो ट्रांसफॉर्मर फैक्शंस ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन्स ऑलस्पार्क के लिए लड़ रहे थे। ऑलस्पार्क एक क्यूब जैसी चीज है जो साइबरट्रॉनियन लाइफ का सोर्स था। ऑटोबॉट्स को ऑलस्पार्क चाहिए था ताकि वो साइबरट्रॉन को रिबिल्ड कर सके और वॉर खत्म कर सके, और डिसेप्टिकॉन को ऑलस्पार्क चाहिए था ताकि वो ऑटोबॉट्स को हरा सके और यूनिवर्स पे राज कर सके। मेगाट्रॉन ने ऑलस्पार्क को अर्थ पे ढूंढ लिया लेकिन आर्टिक सर्कल में क्रैश हो गया और आइस में फ्रीज हो गया था। कैप्टन आर्कीबाल्ड विटविकी और उसके क्रू ने 1897 में मेगाट्रॉन को देखा। कैप्टन विटविकी ने गलती से मेगाट्रॉन के नेविगेशनल सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया जिस कारण उनके आई ग्लासेस में ऑलस्पार्क का लोकेशन कोऑर्डिनेट्स आ गया था। सेक्टर 7 एक सीक्रेट यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है और उन्हें ऑलस्पार्क को कोलोराडो रिवर में मिला और उसके आसपास हॉवर डैम बना दिया ताकि उसकी एनर्जी इमिशन को छुपा सके। फ्रोजन मेगाट्रॉन को भी यही फैसिलिटी में ले आया और उसे ह्यूमन टेक्नोलॉजी को एडवांस करने के लिए रिवर्स इंजीनियरिंग भी किया था। अब कहानी आती है आज के दिन। डिसेप्टिकॉन्स, ब्लैकआउट, स्कॉर्पोनोग, फ्रेंजी, बैरिकेड, स्टारस्क्रीम एंड डेवास्टेटर ये लोग अर्थ पे लैंड कर चुके थे और अर्थ व्हीकल का रूप लेके एक कंस्पिरेसी का सेटअप कर रहे थे। ब्लैकआउट और स्कॉर्पोनोग ने यूएस सोसेंट मिलिट्री बेस को क्वार्टर में अटैक किया और उस मिलिट्री नेटवर्क में हैक करने की कोशिश की ताकि मेगाट्रॉन और ऑलस्पार्क का लोकेशन पता कर सके। उनका मिशन फेल हो गया जब बेस स्टाफ ने नेटवर्क केबल कनेक्शन काट दिया था। ब्लैकआउट ने बेस का बाकी हिस्सा डिस्ट्रॉय कर दिया और स्कॉर्पोनोग ने उन सर्वाइवर्स को चेस किया जिनके पास रोबोट्स की फोटोग्राफिक एविडेंस थे, लेकिन इवेंचुअली वो गुम गया। इस लड़ाई में मिलिट्री ने ये पता लगाया कि ट्रांसफॉर्मर्स के आर्मर के खिलाफ हाई हीट्स अबाउट राउंड्स ही इफेक्टिव वेपन है। ब्लैकआउट के फेलियर के बाद फ्रेंजी एयरफोर्स 1 में घुस गया और दोबारा मिलिट्री नेटवर्क को हैक करने की कोशिश किया और उसने एक वायरस का भी प्लान किया जिस कारण उसने कैप्टन विटविकी के ग्लासेस पर इम्प्रिंट हुआ मैप भी देखा जिनका पड़पौधा सैम विटविकी ईबे पर बेचना चाहता था। फ्रेंजी और बैरिकेड ने सैम का लोकेशन ट्रैक करने का शुरू कर दिया। इसके बाद ऑटोबॉट्स में से एक बम्बलबी अर्थ पर था। एक 1976 शेवरोलेट कैमरो के रूप में वो वहां पर था और सैम ने अपनी पहली कार के लिए उसे खरीदा था। बम्बलबी ने उसकी क्रश मैकेला बेंस को इम्प्रेस करने की उसकी हेल्प की। बम्बलबी रात को चला गया अपनी बाकी ऑटोबॉट्स होमिंग सिग्नल भेजने के लिए और सैम ने उसको रोबोट मोड में देख लिया। बैरिकेड सैम के सामने आया और आर्कीबाल्ड के ग्लासेस मांगे, लेकिन बम्बलबी ने उसको और मकैला को बचा लिया। बम्बलबी ने अपना व्हीकल फॉर्म अपग्रेड किया एक 2007 शेवरोलेट कैमरो स्कैन करके और वो चले गए बाकी ऑटोबॉट्स से मिलने के लिए। ऑप्टिमस प्राइम, जैज, आयरनहाइड और रास्टेक जो अर्थ पर लैंड कर चुके थे और व्हीकल के रूप में वो घूम रहे थे। सैम, मैकेला और ऑटोबॉट्स वापस सैम के घर गए और ग्लासेस ले लिए। जल्दी सेक्टर 7 के एजेंट आए और सैम और मैकेला को अरेस्ट करने के लिए वो आए थे और उन्होंने बम्बलबी को भी कैप्चर कर लिया। फ्रेंजी एक मोबाइल फोन के रूप में मैकेला के बैग में गया, सीक्रेट ग्रुप के साथ हॉवर डैम में पहुंच गया था और उसने मेगाट्रॉन को भी रिलीज कर दिया। ऑलस्पार्क को लोकेट करते हुए फ्रेंजी ने बाकी डिसेप्टिकॉन्स को भी अलर्ट कर दिया। सैम ने सेक्टर 7 एजेंट को कन्विंस किया कि बम्बलबी को रिलीज करने के लिए ताकि वो ऑलस्पार्क को ऑप्टिमस प्राइम तक पहुंचा सके। फ्रेंजी के वायरस ने गवर्नमेंट कम्युनिकेशंस को शट डाउन कर दिया, लेकिन दो हैकर्स ने एयरफोर्स को सिग्नल स्टेब्लिश करने में वो काम कर गए और ऑटोबॉट्स ह्यूमन के साथ मिशन सिटी नेवाडा में एक रेडियो ले जाते हैं जो एयरफोर्स की डिफेंस को गाइड करेगा और ऑलस्पार्क के लिए एक सेफ डेस्टिनेशन भी और सिक्योर किया। डिसेप्टिकॉन्स अटैक करते हैं और ब्राउल, बोन क्रशर, फ्रेंजी, जैज और ब्लैकआउट की मौत हो जाती है, लेकिन सैम ऑलस्पार्क को मेगाट्रॉन के चेस्ट में घुसा देता है जिससे मेगाट्रॉन और ऑलस्पार्क दोनों भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ऑप्टिमस मेगाट्रॉन को कॉर्प से ऑलस्पार्क का एक टुकड़ा लेने में कामयाब हो जाता है, लेकिन समझता है कि उसे उसके डिस्ट्रक्शन से उनका होमवर्ल्ड प्लैनेट साइबरट्रॉन भी रिस्टोर नहीं हो सकता उस टुकड़े से। उसके बाद यूएस गवर्नमेंट सेक्टर 7 को डीकमीशन कर देती है और डिफीटेड डिसेप्टिकॉन्स की कॉप्स को लॉरेंशियन अबिस में डंप कर देती है। सैम और मैकेला एक रिलेशनशिप शुरू करते हैं और ऑप्टिमस दूसरे सर्वाइविंग ऑटोबॉट्स को अर्थ पे आने का सिग्नल भेजता है। तो दोस्तों इसी के साथ ट्रांसफॉर्मर का फर्स्ट मूवी खत्म हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा इस वीडियो में कमेंट आप कर सकते हो और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेन वीडियोस को आप देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वो नोटिफिकेशन बेल भी दबाना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मर के सीक्वल में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।